अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो बेहतरीन है, सिंपल है, सादी-सी है। सेवइयों को डिज़र्ट बनाया है हमने इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ों का बनाया है हमने। आप देखेंगे, ट्राई करेंगे तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगा। और जो मेरे नए देखने वाले मुझसे कहूँगी लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, प्लीज़। बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। इंग्रेडिएंट्स की तरफ अब हम आते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने भर के कस्टर्ड, जो भी आपको पसंद हो आप उसका ले सकते हैं। मैंने पाइनएप्पल लिया है। चीनी ली है मैंने आधी प्याली, मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है, बादाम लिए हैं और 1 प्याली ही मैंने सेवइयाँ ली हैं। मैंने 1 किलो दूध लिया है, मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। उसमें जैसे बॉयल आएगा हम उसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड कर अब हम उसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी रिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ हम सेवइयों को भूनेंगे। ऑयल के अंदर हमने नहीं भूनना, हमने डायरेक्ट पैन के अंदर सेवइयों को डाल के भूनेंगे। जब हम इसका आप लोग ट्राई करेंगे ना और जब खाएँगे आप इसका एक अरोमा टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा जो भुनी हुई चीज़ है ना, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, एक अच्छा-सा फ्लेवर आता है इसका। देखिए सेवइयाँ बिल्कुल भुन चुकी हैं मेरी। मैं अब इसको दूध के अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद जो मैंने खोपरा लिया है और बादाम, मैं उसको ऐड करूँगी। ये देखिए। ये कस्टर्ड हम पहले ठंडे दूध में मैं घोल रही हूँ कस्टर्ड। मैंने पाइनएप्पल लिया है, आप लोग जो भी फ्लेवर पसंद हो आप लोग वो खा सकते हैं। मैंने कस्टर्ड ऐड कर देना है अब इसके अंदर। ये देखिए, हमें ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है अपने हिसाब से रखनी है, पतली रखनी है हमने इसको, ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखिए, इतनी ही रखनी है हमने इसको। अब हम दूसरी तरफ जो है हम अपना बादाम भूनेंगे और पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरे की जो खुशबू आएगी ना खाने के टाइम, बेतहाशा अच्छी लगेगी, आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए ये पक रही है कस्टर्ड और सेवइयाँ भी इसमें सिर्फ, और चीनी। ये देखिए मैं इनको एक साथ भूनूंगी। हल्का सा नहीं भूनना, हमने अच्छा खासा भूनना, इसका कलर चेंज हो जाए दोनों चीज़ों का। बिल्कुल मुसलसल हमें जो है चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि खोपरा बहुत जल्द भून जाता है। इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, जले नहीं, गोल्डन गोल्डन रहे। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसको भून रही हूँ मुसलसल। ये देखिए अच्छे से हमने इसको भूनना है। मैं इसमें कोई ऑयल नहीं डाला मैंने, अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। झटपट रेसिपी है, आप लोगों को पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बार फिर कहूँगी मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आधे घंटे में बनने वाली रेसिपी है। कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट आप बनाइए और सर्व करिए मेहमानों के लिए। ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। ना ज़्यादा थिक है ना गाढ़ा है, बेहतरीन है। मैंने इसकी सजावट में सिर्फ आलमंड करे हैं और कोकोनट करा है। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मिलूँगी, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।